आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। सुधीजनों, यदि मैं अपने नजरिए की बात करूं तो उससे मेरी मुलाकात एक इत्तेफाक थी। अगर उस परम पिता परमेश्वर की बात करूं तो यह मुलाकात फिक्स्ड थी। एक विशेष व्याख्यान के अंतर्गत मुझे आमंत्रित किया गया था। सभागार में 2 दरवाजे थे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम पश्चिमी दरवाजे से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए। मैं अपनी कार का दरवाजा खोल ही रहा था, तभी एक आवाज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। सर, सभागार के पूर्वी छोर पे कोई आपसे मिलना चाहता है, क्या वो नीचे नहीं आ सकता? मैंने पूछा। नहीं सर, वह नीचे आने में असमर्थ है। हम पुनः ऊपर गए। एक गर्मजोशी से भरी आवाज ने हमारा स्वागत किया। किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेने की क्षमता रखती थी उसकी आवाज। अपनी अभिव्यक्ति के लिए उसे शब्दों की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। सच तो यह है कि उससे मैं सुधीजनों कभी नहीं मिला था। उसने बड़ी बेबाकी से कहा, क्या आप मेरी स्वरचित रचना सुनना चाहेंगे? तभी किसी ने आवाज दी, आज चूल्हा जलेगा शीर्षक वाली रचना हम फिर सुनना चाहेंगे आपसे। मैं अभी तक उसके दिलचस्प बात करने के अंदाज से बाहर नहीं आ सका था। मैं उसकी रचना पूर्ण तन्मयता से सुन रहा था। दिन बीतने को आया, आज चूल्हा नहीं जला। रानी की तबीयत भी बहुत दिनों से बहुत ख़राब चल रही थी। रानी की बिगड़ती तबीयत से बेचैन रमा मदन का इंतज़ार कर रही थी कि वो दवा और कुछ राशन ले गए तो रानी की तबीयत में आराम आए और दूसरे बच्चे के लिए चूल्हा भी जले। मदन दवा लेकर लौटा, लेकिन उसमें ही सारे पैसे ख़त्म हो गए। तब तक रानी दम तोड़ चुकी थी। रानी के सिर पर कांपते हाथ रख मदन मन की तड़प को समेटकर रमा से बोला, दवा लौटा कर आता हूँ, चूल्हा जल जाएगा। क्या किसी को जानने के लिए उसके व्यक्तित्व की आवश्यकता है, या फिर उसकी लेखनी से निकले चंद शब्दों के माध्यम से उसको अंदर से समझने की आवश्यकता है? सोच कहां मुकम्मल होगी, निर्णय कहां सही होगा? चूल्हा घर का जलेगा तो भोजन सबको मिलेगा। क्या वह अपने आप में एक मशाल नहीं, एक प्रकाश स्तंभ नहीं, जो रास्ते से भटके हुए, हिम्मत से टूटे हुए लोगों को मंजिल का पता दे रही है? बरसों पहले की एक घटना स्मृतियों के तालाब में तैरने लगी। सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार के दरवाजे पर एक बार मैं खड़ा था। तभी एक 50 सीटर बस मेरी आंखों के सामने आकर रुकी। बस से एक व्यक्ति बाहर आया, बस की सीढ़ियों से ऊपर गया और उसने 25 व्हील चेयर नीचे उतारा। बस से 25 लोग बाहर आए और अब जो दृश्य मेरे सामने था वो बड़ा दिलचस्प था। सुधीजनों, 25 लोग व्हील चेयर पे थे और 25 लोग उसके पीछे। यह एक भ्रमण दल था जो सारनाथ घूमने आया था, जो ईश्वर के द्वारा उस अदम्य इच्छा शक्ति को दिखा रहा था जो उसने अपने भौतिक क्षमता से पैदा की थी। सुधीजनों, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी किसी को निस्वार्थ भाव से
कुछ देने में नहीं थे। और अगर सच कहूं तो प्यार की परिभाषा भी यही है। प्यार देने में यकीन करता है, लेने में नहीं। बातचीत करते हुए काफी वक्त बीत चुका था और मैं सोच रहा था, क्या मैं उसे पूर्णतः समझ पाया था? शायद नहीं। अभी तो उसने अपनी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना ही उल्टा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मुझे किसी के सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। आप सोच रहे होंगे, आखिर मैं कौन? क्योंकि उसका पता तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसी उसकी जिद है। और हुजूर, मैं तो सिर्फ एक मुसाफिर हूं, आज यहां तो कल कहीं और।